इसलिए प्रेमियों, आज ये अवसर मिला है, तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। वो पुण्य कर्म आपको घसीट के ले आए। तुम नहीं आए हो, तुम्हारा पुण्य कर्म लेके आया। 3 युगों से पुण्य कर्म सिखाए जाते थे कि आगे कलयुग आएगा, अगर पुण्य कर्म, अच्छे नेक भले कर्म नहीं करेगा, अच्छा खान पान नहीं करेगा, तो कलयुग में संत महापुरुष जो सबके उद्धार कल्याण के लिए आएंगे, जो यानी बिल्कुल व्यवस्था को परिवर्तित करने आएंगे, गंदगी को हटाने के लिए, उनको वो पहचान नहीं पाएगा। इसलिए आपको शुभ पुण्य कर्मों से जोड़ा गया। पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तबियत गंगा स्नान। ये किस लिए? इससे भगवान नहीं मिलेगा। भगवान मिलने के काबिल आपको बनाया जाता। जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ करोगे, तुम्हारा तन शुद्ध होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, तुम्हारा खान पान शुद्ध होगा, तुम्हारी संग सोबत शुद्ध होगी, तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे, तब तुम संत महात्मा फकीरों को पहचानने लगोगे। ये पहचान के लिए, ये भगवान पाने के लिए कर्म नहीं, क्योंकि शरीर इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्मों से भगवान नहीं मिलता है। भगवान आत्मा के द्वारा जब आत्मिक कर्म करोगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश, रूह खुदा की यानी कतरा है, चल रहा है। जब रूह से इबादत करोगे तो खुदा का दीदार होगा, और आत्मा से परमात्मा का भजन करोगे तो परमात्मा का दर्शन होगा। ये दोनों काम संभव है, लेकिन तुम तो ये कुछ नहीं करते, ना हिंदू कर रहा, ना मुसलमान कर, सब बेचारे फंस गए, और सबने जो काम करना था वो छोड़ दिया। यानी बद काम, माने आपने किया न कर, और नेक काम किया नहीं, बद काम में लग गई। ये हिंसा मार काट, ये अच्छा काम है? तुम्हारे शरीर की कोई उंगली काटे, आपको खुशी होगी? आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? अगर मुर्गे की गर्दन काट दी, क्या उससे दर्द नहीं होगा? बकरे की टांग काट दी, क्या उससे दर्द नहीं होगा? मछली की पूंछ काट दी, क्या उससे दर्द नहीं होगा? अंडे को फोड़ दिया, जो अभी बच्चा बनकर भी नहीं आया, ये भ्रूण है, और भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा पाप। और यही सब कुछ हो रहा है इस समय। कोई अच्छा काम नहीं, कोई नेक भला काम नहीं, कोई अच्छे नेक भले काम पर चलने वाला नहीं, कोई सच्चा ईमानदार त्यागी नहीं। इसलिए देश की व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही। बिगड़ने का कारण इंसान है। आपको इस देश में रहने के लिए भेजा गया, और रहने जहां रहते हो वहीं पर आप बिगाड़ करने लगो, तो जहां रहते हो वहां की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, फिर आपको भी परेशानी। बस तुम भी नहीं पाओगे, परेशान तुमको भी होना पड़ेगा। जिस मकान में आप रहते हो, उस मकान में कोई गंदगी करे तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? ये काल माया का देश, ये हम सब यानी शरीरों के रहने का मकान है, और इसको गंदा करोगे तो निश्चित शरीर को तकलीफ होगी, शरीर बीमार हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां इसमें आ जाएगी। अगर माहौल वातावरण गंदा करोगे, जल और वायु अगर ये गंदे हो गए तो आपका जीना मुश्किल हो जाए। और ये सब प्रचार कर रहे, जल प्रदूषित, वायु प्रदूषण, जब दोनों में प्रदूषण हो गया तो आप कैसे जिंदा रहोगे? कभी आपने इस पर विचार किया है? ये तो प्रचार कर रहे हैं कि जल दूषित और वायु दूषित, और मतलब यानी ये सब दूषित हो गया, खान पान। ये किया किसने? करने वाला कौन? इसका जिम्मेदार कौन है? इस देश को बिगाड़ने वाला, गंदा करने वाला, समाज को, परिवारों में रहने वाले लोगों को खराब गंदा भोजन सिखाने वाला, कराने वाला कौन है? इस पर आपको विचार करना होगा। मैं तो अभी इशारे में कह रहा हूं, और आप खुद ही चिल्लाने लगोगे। जब मुसीबत में फंस जाओगे, चारों तरफ से एकदम बन जाओगे, कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जइहो कौनी ओर।
कलयुग ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया, अब आप निकल नहीं सकते। और यहां निकालने वाला कोई है नहीं, क्योंकि जब सब फंसे तो निकालेगा। जो निकला हुआ सारे बंधनों से मुक्त और सबको बंधन मुक्त कराना जानता है, वो निकालेगा। बाकी एक काम किसी के बस का नहीं। ऐसे समर्थ महापुरुष कभी नहीं आए, किसी युग में नहीं आए। उन्होंने कलयुग में आना पसंद किया और गंदगी उठाने में बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं। और कभी नहीं पूछते आपसे कितने कुंटल शराब पी के आए हो, कितना मांस खा के आए हो, मुर्गा मीट, और कितना यानी अपराध करने आए हो, और कितना व्यभिचार कुपचार करने आए हो, कितना झूठ छल कपट बेईमानी करके आए हो, कितना धोखाधड़ी दे के आए हो। आपसे कुछ नहीं पूछा, आपको शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और अमोलक नामदान आपको दे दिया। ये काम सृष्टि में कोई नहीं करता। गंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती। अगर बेटा अपने शरीर की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा हो तो मां भी गोदी में नहीं उठाती, जब तक उसको नहला धुला के पाक साफ नहीं कर ली तब तक गोदी में नहीं लेती। लेकिन आज समर्थ मालिक तुम्हारे पाप कर्मों की गंदगी तो टट्टी पेशाब भी ज्यादा बदबू उसमें, लेकिन कुछ नहीं परहेज करते। जो जीवों को निकालने आया है, ले जाने आया है, घर पहुंचाने आया है, वो परहेज करेगा तो फिर निकालेगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। महात्मा अगर जात पात देखेगा जीवात्मा का उद्धार नहीं कर सकता। राजा अगर जात पात देखेगा तो न्याय नहीं कर सकता। इन दोनों के लिए वचन है। अगर महात्मा जाति पाति देखेगा तो जीवात्माओं का कल्याण नहीं कर सकता, और राजा अगर जात पात देखेगा तो मतलब यानी लोगों को लाभ नहीं दे पाएगा। आपको तो विचार करना चाहिए। इस समय तो जात पात का कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा करती। जाति तो एक ही है, मानव जाति, फिर कितनी उपजातियों में तुमको बांधा गया। तुम्हारी जाति नहीं बताई गई, उपजातियों में तुमको बांध दिया गया। वैसे हमारी सबकी एक मानव इंसानी जात है। इन मानव इंसानी जात में एक ही जीवात्मा रूह है। इन रूहों जीवात्मा का एक ही मालिक है। तो फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा तो बाहर में है, अंदर का भेद आप जानते नहीं, झगड़ा क्या करोगे? या बाहर में झगड़ा करोगे? इसलिए बात को हमेशा ध्यान रखें। एक एक वचन को बड़े ध्यान से, क्यों खड़े हो गया? यही तुमने मथुरा में किया। 10 रुपए दिए, पैर छुए चले गए। इससे क्या होने वाला? इससे कल्याण हो गया। और बच्चों को सुनते, ये तो बिल्कुल नहीं सुनते। ये तो खाली भीड़ लगाने आ जाती, गंदगी फैलाने आ। कोई इनके बस की बात नहीं है कि सत्संग सुन सके, बच्चों को समझ सके, ध्यान भजन कर सके। इनके बस का तो कुछ नहीं, केवल मेला देख रहे थे और मेला देख के चले गए। मेला कुछ ऐसे मथुरा में, ऐसे यहां करते। तुम्हारी तो पुरानी आदत यही है, चलो वहां चलेंगे, 10 रुपए बाबा जी को देंगे और पैर छूंगे, बस कल्याण हो गया। इससे कुछ होने वाला नहीं है। गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। ये तो तुम्हारे पर उनका उपकार परोपकार है, जो तुम्हारी गंदी कमाई स्वीकार करते हैं और उससे बुरे कर्मों को उतार देते हैं। एक कितना बड़ा उपकार है। बात तो आप समझते नहीं। जरा सा अल्लाह वो खड़े हो गए। ये सत्संग सुनने आए, यही तमाशा सुनने देखने आए। जो सत्संग सुनता है उसको तो नशा मस्ती चढ़ती है, नाम की मस्ती चढ़ती, जो जीवन पर कभी नहीं उतरती, हर क्षण फल घड़ी नहीं उतरती। नाम का ऐसा नशा जिसको हो जाएगा वो मस्त हो जाए। मीरा को हो गया नशा, मस्त हो गई,
दीवानी हो गई। सेजोबाई को हो गया, वो मस्त और दीवानी हो गई, संसार को भूल गई, परिवार को भूल गई, बच्चों को भूल गई, सब कुछ छूट गया। इसलिए समय की चीज समय से ले लो। अभी वक्त है गुनाहों से तौबा कर ली, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम नहीं। हम आपको ये कहने नहीं देंगे कि हमको गुरु महाराज के वचन मालूम नहीं थे, तो हमने 10 वर्षों में आपके कान तक दोबारा आवाज पहुंचा दी। एक बार आपने मथुरा में सुना, दोबारा फिर उसी की पुनरावृत्ति में करो। मैं तो और कोई बात कहता ही नहीं, ना किसी की निंदा, ना आलोचना, ना बुराई। हाँ, सच्चाई को छिपा के नहीं रखता। और सच्चाई किसको खराब लगती? स्वार्थी, लोभी, लाचियों, व्यभिचारी, कुपचारियों को, शराबी, कबाबियों, इनको सच्चाई अच्छाई बुरी लगती है। लेकिन भक्तों को और सच्चे ईमानदारों को मीठी लगती है, मीठी। इसलिए विषय सबका सुना तो सबको जा रहा, लेकिन लेने वाले सब नहीं है। बाबा जी ने क्या कहा था? मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाला यानी उस पर रखने वाले कोई 1000-500, और रखकर चलने वाले कोई 100-200, और चलकर अपने घर पहुंचने वाले ऐसे कोई बिरले ही होंगे। उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही है। ये कार्यक्रम नहीं है, ये उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही कि उनमें से कितने हैं जो गुरु को मानते हैं, गुरु को जानते हैं, गुरु को पहचानते हैं, गुरु को दिया हुआ अमोलक धन नामदान को संभाल के रखकर और उसकी निरंतर कमाई करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं। उन्हीं की ये छटनी है। प्रेमियों, आपको समझना चाहिए कि 11 वर्ष पूरे होने जा, भगवान राम को तो 14 वर्ष लग गए। परिवर्तन, एक छोटा सा परिवर्तन, देशी प्रदेशी परिवर्तन था, वो कोई विश्व परिवर्तन नहीं था। उनको 14 वर्ष इंतजार ही किया। चाहते तो अयोध्या से फौज ले आते, चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़के थे, वहां से सेना ले आते और लंका पर चढ़ाई कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने इंतजार किया। 14 बरस इंतजार किया। कहां? जंगल में, अयोध्या में नहीं, गद्दी पर बैठ के नहीं, रात चलाकर नहीं, जंगल में। ये इतिहास आपका बता रहा कि परिवर्तन करने जो आया वो अपने घर बार में कभी नहीं रहा, उसको घर बार छोड़ना ही पड़ा। भगवान राम ने कहा मैं रामराज की स्थापना करने आया हूं, परिवर्तन। उनको 14 वर्ष के लिए अपनी अयोध्या और राजपाट सब छोड़ना पड़ा। भगवान कृष्ण ने कहा मैं कृष्णराज की स्थापना करने आया हूं, उनको भी मथुरा नगरी छोड़नी पड़ी। बाबा जी ने कहा मैं विश्व परिवर्तन करने आया हूं, प्रेमियों, उनको भी अपना मथुरा आश्रम छोड़ना ही पड़ा। ये परिवर्तन की पुरानी निशानी कहानी है। उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा। ऐसे परिवर्तन नहीं होता, और आपको ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि परिवर्तन की लहर किसी को नहीं मालूम है। कब उठेगी, कितनी ऊंचे उठेगी, कहां तक इसका विस्तार है, कितने लोगों को लाभ देगी। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, लोग समुद्र नहाने जाते हैं, समुद्र में कोई नहीं नहाते, क्यों? अथाह है। वो बैठ जाते हैं दूर, वो निशान बना हुआ कि यहां पर ज्वार भाटा यहां तक आता, बस वहीं बैठ गए, ज्वार भाटा आया और नहला के चला गया। ऐसे गुरु की दया आपके पास आती है, लेकिन आप सुरक्षित नहीं हो, आप अभी शुद्ध, पाक, साफ, निर्मल, पवित्र नहीं हो, तो दया वापस लौट जाती है। क्योंकि वस्तु पाने के लिए पात्र और पात्रता दोनों की जरूरत। अगर बर्तन शुद्ध नहीं है
और शुद्धता नहीं है तो वस्तु कभी उस बर्तन में रुक नहीं सकती। जैसे पीतल के बर्तन में अगर खट्टी चीज आप डाल दो तो बर्तन खराब हो जाए, वस्तु भी खराब हो जाएगी और बर्तन में दाग पड़ जाएगी। इसी तरह से पात्र और पात्रता जिस दिन तुम्हारे में बन जाएगी उसी दिन गुरु की दया तुम्हारे में समा जाएगी, तब आपको दया महसूस होगी। पहले आप अपने पाक साहब निर्मल पवित्र करो, ऐसे नहीं, ऐसे चिल्लाने गाने बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस कलयुग के जीवों को जगाने के लिए लिखी। वो पूजा पाठ, वो मतलब यानी आसन भाषण कोई प्रवचन के लिए नहीं रखी, मानव को अपने जीवन में अपनाने के लिए और अपनाकर उसका पूरा लाभ पाने के लिए लिखा।